नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है। तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो तुलसीदास के ऊपर ये 5वां वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रामचरितमानस के बारे में। हमने रामचरितमानस का महाकाव्यत्व क्या है ये तो डिस्कस कर लिया है, लेकिन अभी हमारे पास जो डिस्कस करने वाली बात है वो ये है कि रामचरितमानस में कथानक क्या है, उसका एक बार डिटेल एनालिसिस हमें करना, उसकी ज़रूरत हमें है इस समय। इसके अलावा हम इसी वीडियो में व्याख्या का प्रारूप क्या होगा ये डिस्कस करेंगे। व्याख्या का प्रारूप क्या होगा, मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसकी व्याख्या मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से उसकी व्याख्या करनी है। वो मैंने पहले से ही स्लाइड में लिख के रखा हुआ है और मेरे पास किताब भी है, तो मैं उसके हिसाब से आपको वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करें कि रामचरितमानस का कथानक क्या है, परिचय उसका हम एक बार देख लेते हैं। ये रामचरितमानस है और यहाँ पे आपको जो एक डायग्राम दिख रहा है, एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में दिया हुआ है कि रामचरितमानस की विषय सूची क्या है। विषय सूची यानी कि किस कांड में क्या चीजें हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए ले लिया है ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ताकि आपको ये पता चले कि किस कांड में क्या डिस्कस किया गया है। एक बार पहले देख ले, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है और रामचरितमानस जो है ये 7 कांडों में विभक्त है। 7 कांड हैं इसमें, 7 कांड के नाम भी मैं बताऊंगा। और रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। अवधी भाषा में इसका प्रयोग किया गया है, अवधी भाषा का प्रयोग करके इसको लिखा गया है। इसका महाकाव्यत्व, इस पे आपने अगर नहीं देखा होगा तो पिछले का पिछला वीडियो देख लीजिएगा, सारा का सारा मैंने प्लेलिस्ट बना के उसमें ऐड कर दिया है। और जो लोग नए हैं चैनल से वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम बात करें कि 7 कांड कौन कौन से हैं, तो पहला कांड जो है उसको हम बाल कांड के नाम से जानते हैं। दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं रामचरितमानस में, आप समझिए 7 चैप्टर हैं, ठीक है। अब जो पहला है उसका नाम है बाल कांड। बाल का मतलब क्या होता है? बाल कांड मतलब यहाँ पे जब भगवान राम जब बच्चे थे उस समय का, उनकी बाल लीला के समय का ये कांड है। हालांकि इसी कांड में क्या क्या घटनाएं होती हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बाल कांड में सबसे पहले जब शुरुआत की है इन्होंने किसी भी कांड की, तो तुलसीदास ने वहां एक मंगलाचरण लिखा है। मंगलाचरण का मतलब होता है, आप उस संस्कृत में वो श्लोक हैं जो कि किसी भी अध्याय के शुरुआत के पहले उन्होंने लिखा है। इसके बाद उन्होंने भगवान की वंदना की है। याज्ञवल्क और भरद्वाज संवाद है। फिर सती का मोह और शिव पार्वती संवाद है। सती का मोह है और शिव पार्वती संवाद है। शिव पार्वती संवाद के साथ साथ एक घटना आती है नारद का अभिमान। नारद को यह अभिमान हो जाता है, नारद मुनि को, कि मुझसे ज्यादा संयम वाला व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। तो भगवान की लीला ये होती है कि नारद को मोह उत्पन्न होता है किसी स्त्री के प्रति और इसी को नारद का अभिमान यहाँ पे उनका टूट जाता है। फिर मनु और शत्रुपा का तप दिखाया जाता है। मनु और शत्रुपा जो हैं वही आगे चल के बालकांड में मनु और शत्रुपा जो हैं वो क्या बनते हैं? दशरथ और कौशल्या बनते हैं। मनु जो हैं वो दशरथ बनते हैं और जो शत्रुपा है वो कौशल्या बनती है। इन लोगों ने तप किया था कि मेरा जो बच्चा होगा वो भगवान हो, वही राम हो, स्वयं विष्णु आकर, विष्णु का जो अवतार हो वो मेरा बालक हो। ऐसा इन लोगों का तपस्या किया था इन लोगों ने। फिर आती है प्रताप भानु की कथा। प्रताप भानु एक राजा रहता है और प्रताप भानु राजा एक बार क्या करता है कि यज्ञ करवाता है, हवन करवाता है, तो उसमें ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाता है और उसके साथ छल करके वहां पे ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिला दिया जाता है, गोमांस मिला दिया जाता है। और जो ब्राह्मण होते हैं वो प्रताप भानु जो राजा हैं उसको क्या करते हैं? उसको श्राप दे देते हैं और श्राप ये देते हैं कि तुम जाकर बहुत बड़े राक्षस बनोगे पूरे खानदान के साथ। यही प्रताप भानु आगे जाकर लंका का राजा रावण बनता है। मैं लाइन से बता रहा हूं। प्रताप भानु के बाद श्री राम जन्म की कथा है, राम का जन्म कैसे होता है इसकी कथा है। उसके बाद से विश्वामित्र यज्ञ रक्षा का प्रसंग आता है। यहाँ पे विश्वामित्र जो हैं इनको परेशान किया होता है राक्षसों ने, इनका यज्ञ संपूर्ण नहीं होने देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? विश्वामित्र जाते हैं दशरथ के दरबार में और कहते हैं कि अपने राम और लक्ष्मण को मेरे साथ वन में भेज दो। तो दशरथ उनको वन में भेजते हैं, वहां जाके वो ताड़का का वध करते हैं, सुबाहु का वध करते हैं और एक तीर चलाकर, एक बाण चलाकर मारीच को समुद्र के पार फेंक देते हैं।
फिर आता है पुष्प वाटिका निरीक्षण। पुष्प वाटिका का क्या मतलब है भाई? तो पुष्प वाटिका निरीक्षण में यह होता है कि राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में गए होते हैं, उसी समय सीता अपनी सहेलियों के साथ पुष्प वाटिका में पार्वती की पूजा करने आई होती हैं, गौरी की पूजा करने आई होती हैं, और दोनों वहां पे मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। ये पुष्प वाटिका निरीक्षण का प्रसंग है। उसके बाद जो प्रसंग है वो धनुष भंग का प्रसंग है, जिसको हम धनुष यज्ञ के नाम से भी जानते हैं, धनुष यज्ञ के नाम से जानते हैं। अब ये जो धनुष यज्ञ का प्रसंग है ये भी बालकांड में ही हो जाता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, धनुष यज्ञ का प्रसंग। इसमें क्या होता है, शिव जी का धनुष है, भगवान शिव का एक धनुष है। तो यहां पे जनक जो है राजा, ये सीता इनकी पुत्री है। जनक की पुत्री कौन है? तो सीता है। और जनक ने एक प्रतिज्ञा लिया होता है, इन्होंने एक प्रण किया होता है कि शिव के धनुष को जो तोड़ देगा उसी से ये अपनी पुत्री का स्वयंवर कर देंगे, उसी से अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। तो राम आते हैं और इस स्वयंवर में भाग लेते हैं। राम इनके प्रण को पूरा करते हैं और शिव का जो धनुष होता है इसको राम तोड़ देते हैं। ये जब टूट जाता है शिव का धनुष तो परशुराम को पता लगता है, तो परशुराम आते हैं जनक के दरबार में। अब देखिए परशुराम आते हैं, परशुराम के जो गुरु हैं वो हैं शिव। तो अपने गुरु के धनुष के टूटने के बाद वो आते हैं और पूछते हैं कि किसने तोड़ा। वो बहुत क्रोधित रहते हैं। तो राम और लक्ष्मण और परशुराम, राम लक्ष्मण और परशुराम, इन तीनों लोगों में संवाद होता है, उसी को हम धनुष यज्ञ जानते हैं और उसको परशुराम लक्ष्मण संवाद कहते हैं। ये होता है। इसके बाद से श्री राम और सीता का विवाह। श्री राम और सीता, ये जो धनुष की यही तो बात थी ना कि धनुष अगर जो तोड़ देगा उसके साथ विवाह हो जाएगा। तो यहाँ पे राम और सीता का विवाह हो जाता है। यहीं पर बालकांड समाप्त हो जाता है। राम और सीता का विवाह बालकांड की अंतिम घटना है। और इसके बाद से अयोध्या कांड की शुरुआत होती है। अयोध्या कांड की शुरुआत कब होती है? राम विवाह करके वापस आ गए हैं अपने घर। राम का विवाह हो चुका है, वो वापस आ गए हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले मंगलाचरण, उसके बाद राज्याभिषेक की तैयारी। अब दशरथ का जो एज है, उनका एक उम्र हो गई है, वो चाह रहे हैं कि अब वो संन्यास ले लें और उनके जो पुत्र हैं राम, उनको राजा बना दिया जाए। दरबार सजाकर वो इस बात की घोषणा कर देते हैं कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। इसी बीच में सीता और राम का आपस में संवाद होता है। और देखिए यहां पे ये जो राम राज्याभिषेक की तैयारी है, इस राम राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो मंथरा नाम की एक दासी रहती है, नाम याद रखिएगा, दासी का नाम जो है वो मंथरा है। मंथरा दासी जो है ये कैकेयी को जाकर भड़काती है कि आपका जो पुत्र है भरत, इसको राज्याभिषेक न देके राम को राज्याभिषेक दिया जा रहा है, ये गलत बात है। और कैकेयी इसकी बातों पे भड़क जाती है, क्रोधित हो जाती है। और इसके क्रोधित होने के बाद कैकेयी को दशरथ ने प्रॉमिस किया था, दशरथ ने वादा किया था, आप कह सकते हैं कि इनको 2 वरदान दे सकते हैं। ठीक है, 2 वरदान। अब कैकेयी दशरथ से उसी दिन 2 वरदान मांगती है। पहला वरदान है राम का वनगमन, और दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा है भरत का राज्याभिषेक। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो राम का वनगमन और भरत का राज्याभिषेक। ठीक है। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, वहां पे चौपाई का एक प्रसंग आता है। इसके बाद से श्री लक्ष्मण और सुमित्रा में संवाद होता है। लक्ष्मण और सुमित्रा में इस बात का संवाद होता है कि सुमित्रा कहती हैं कि तुम भी अपने भाई के साथ जाओ, और ये जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वनगमन होता है। वनगमन का मतलब है अब ये लोग वनवास के लिए जाते हैं। वनवास के लिए जब जाते हैं तो इनकी भेंट होती है केवट से। केवट कौन है? तो केवट एक मल्लाह है। इससे राम जी क्या कहते हैं, इससे मांगते हैं कि अपनी नाव लेकर आओ ताकि हम इस नदी के इस पार से इस पार जा सकें, ये कहते हैं। लेकिन वो नाव लेकर नहीं आता है। ठीक है। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, मतलब कि मैं तुम्हारा ये मरम जानता हूं कि तुमने एक बार एक शिला, एक पत्थर को छू दिया था तो ये नारी बन गई थी, पत्थर नारी बन गई थी। ये पत्थर और कोई नहीं बल्कि अहिल्या थी। और अहिल्या से जब पैर टच हुआ भगवान राम का तो ये जो थी एक सुंदर नारी के रूप में वेश इसका आ गया था। इसीलिए इसने अपनी नाव को लाने से मना कर दिया। फिर बाद में ये कहता है कि आपका चरण अगर मैं पखार लूं तो आपको अपने नाव पे चढ़ाऊंगा। इस तरह से राम
पार होते हैं। और उसके बाद से श्री राम और भरद्वाज का एक संवाद है, फिर श्री राम वाल्मीकि का संवाद, और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चित्रकूट निवास। चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहां पर राम और भरत का मिलाप होता है। भरत अपने ननिहाल गए हुए होते हैं, इसी बीच राम वन को चले जाते हैं। भरत जब वापस आते हैं तो वो पूछते हैं कि राम के साथ क्या हुआ, तो पता चलता है कि राम वन चले गए हैं और इसी बीच में दशरथ की मृत्यु हो गई रहती है। तो दशरथ का क्रियाकर्म करने के पश्चात भरत जाते हैं राम को बुलाकर लाने के लिए अयोध्या, और अयोध्या नहीं, चित्रकूट, और चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप होता है। बाद में वहां से उनको समझा बुझाकर भेज दिया जाता है, राम समझा बुझाकर भेज देते हैं। दशरथ का मरण हो गया है, भरत कौशल्या संवाद, भरत चित्रकूट के लिए चले गए, हमने डिस्कस किया, राम और भरत का मिलन हो गया। उसके बाद जब ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि क्या किया जाए, राम वापस जाएंगे कि नहीं वन से अयोध्या, तो इसी बीच जनक जी का आगमन होता है, जनक जो कि सीता के पिता थे। श्री राम और भरत का संवाद और भरत जी की विदाई हो जाती है। भरत जी की जब विदाई होती है तो भरत वापस अयोध्या आके श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पे रख के राज करते हैं। ये अयोध्या कांड में क्या चल रहा है मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। और नंदीग्राम एक जगह है, नंदीग्राम एक स्थान है, वहां पर जाकर अपनी कुटिया बनाकर भरत रहने लगते हैं। फिर आता है तीसरा जो कांड है वो है अरण्य कांड। अरण्य का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, अरण्य का मतलब ही होता है जंगल या आप कहिए वन। तो ये वन का कांड है, वन गमन के पश्चात वन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी ये इस अरण्य कांड में है। अरण्य कांड में सबसे पहले क्या होता है, तो जयंत की कुटिलता। जयंत जो है वो इंद्र का पुत्र रहता है और ये एक कौवा रहता है। ये सोचता है कि क्या वास्तव में राम के पास इतनी शक्ति है जितनी लोग कहते हैं। तो ये अपने चोंच से जाकर और सीता के पैर पर, सीता जी के पैर पर एक चोंच मार देता है जिससे कि खून बहने लगता है, रक्त की धारा निकलती है। और ये देखकर राम ने एक तीर चला दिया और ये पूरे तीनों लोकों में घूमता है और अंत में भगवान राम की शरण में आके कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। तो एक आंख निकालकर राम इसको माफ कर देते हैं। ठीक है, एक आंख कर तजा भवानी, एक आंख करके उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद सीता और अनुसुईया का मिलन होता है। यहाँ अनुसुईया जी बताती हैं कि पतिव्रत का पालन कैसे करना चाहिए, सुतीक्षण का प्रेम। फिर पंचवटी में निवास। फिर ये लोग कहते हैं कि अब कहाँ निवास किया जाए, तो कहते हैं कि पंचवटी में निवास किया जाए और पंचवटी में ये लोग रहने लगते हैं इसी अरण्य कांड में। पंचवटी में जब ये रहते हैं तो इसी बीच में शूर्पणखा आती है और विवाह का प्रस्ताव राम के सामने रखती है। ठीक है, और राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है तो राम लक्ष्मण के पास भेजते हैं, लक्ष्मण राम के पास भेजते हैं। इसमें वो गुस्सा हो जाती है और वो अपना विकराल रूप प्रकट करती है और सीता जी को डराने लगती है। तो इस बीच में राम इशारा करते हैं और लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। नाक काटने के बाद वो वहीं पास के क्षेत्र में उनके भाई रहते थे खर और दूषण, इनके पास जाती है कि मेरी जो नाक है वो काट दी गई है, चलो वापस युद्ध करने। वहां युद्ध करने राम से जाते हैं वो लोग। इसी बीच लक्ष्मण सीता को लेकर एक कंदरा में, गुफा में चले जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप यहां से चले जाइए। राम कहते हैं आप अलग हो जाइए ताकि मैं युद्ध करूं, और युद्ध करके उनको हरा देते हैं। इसके बाद से रावण के पास ये जाती है शूर्पणखा, और रावण के पास जब ये खबर जाती है तो रावण जाता है मारीच के पास। मारीच जो रावण का मामा भी रहता है और इससे मामा है इसका। और याद रखना कि मारीच को समुंदर के पार भेज दिया था राम ने जब विश्वामित्र के साथ गए थे अयोध्या कांड में, मैंने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये मारीच के पास जाते हैं और फिर मारीच बनता है सोने का हिरण, जिसको हम स्वर्ण मृग के नाम से जानते हैं। सोने का हिरण बनता है ये। फिर सीता कहती है कि इस सोने के हिरण को लाइए, तो राम उसके पीछे जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो सोने का हिरण नहीं था बल्कि एक मायावी था। और उसके साथ साथ सीता का हरण हो जाता है। सीता का हरण हो जाता है, राम विलाप करते हैं, राम सीता को खोजते हैं। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ या जैसे भी बोल रहा हूँ आप इसको मैनेज करिएगा। आपके पास सुविधा है कि आप आप यूट्यूब में कम या तेज आवाज कर सकते हैं। ठीक है, फिर सबरी पर कृपा। फिर ये जाते हैं, खोजते खोजते आगे बढ़ते हैं तो एक सबरी मिलती है जो भीलनी रहती है। उसको ये नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। नवधा भक्ति का मतलब होता है ये 9 भक्तियों के बारे में बताते हैं कि ये 9 काम करने चाहिए आपको। अगर ये 9 काम कोई भी करता है, नवधा भक्ति का काम जो है वो कोई भी करता है तो उसको भगवान राम का परम जो धाम है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके बाद से सबरी कहती हैं कि आप आगे जाओ, आगे जाओगे तो आपको किष्किंधा पर्वत मिलेगा और किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव रहता है, उससे आप दोस्ती करिए। तो ये जाते हैं, किष्किंधा कांड यहीं से शुरुआत हो जाती है और ये पहुंचते हैं तो श्री राम और हनुमान का भेंट होता है। जब राम और लक्ष्मण जा रहे होते हैं तो किष्किंधा पर्वत से सुग्रीव देखता है
कि दो लोग आ रहे हैं तीर धनुष लेके, तो उसको भय होता है कि कहीं उसके भाई बाली ने तो इन्हें मुझे मारने के लिए नहीं भेजा है, सुग्रीव को मारने के लिए कहीं बाली ने तो ना भेजा है किसी को। अब देखिए सुग्रीव और बाली की कथा यह है कि सुग्रीव और बाली दोनों भाई रहते हैं, मगर बाली को सुग्रीव से दुश्मनी हो जाती है। दुश्मनी इस तरह होती है कि एक राक्षस आके रात में बाली को ललकारने लगता है कि मुझसे युद्ध करो। बाली को यह सहन नहीं होता है, तो बाली उससे युद्ध करने जाता है। एक गुफा के अंदर जब बाली उसको पीछा करते हुए जाता है तो कहता है कि अगर मैं नहीं आऊं 15 दिन बाद तो तुम यहां से मुझे मरा हुआ समझ के चले जाना। 15 दिन तक इंतजार करता है, 15 दिन तक वहीं इंतजार करता है गुफा के बाद। फिर गुफा से रक्त की धारा आती है 15-20 दिन के बाद, तो उसको लगता है कि अब तो भाई बाली मारा गया, तो वो वापस चला आता है और खुद राजा बन जाता है। वहां से बाली उस राक्षस को मारकर वापस आता है, उसको लगता है कि सुग्रीव पहले ही भाग आया और आके राजा बन गया, तो इस हिसाब से इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है। सुग्रीव की पत्नी भी बाली अपने पास रख लेता है, तो ये इन दोनों के बीच में खटास का कारण था। अब श्री राम और हनुमान की भेंट होती है तो राम और सुग्रीव की मित्रता होती है और बाली को राम मार देते हैं। ठीक है, अब सीता की खोज के लिए बंदरों का प्रस्थान, फिर कुछ समय तक इंतजार होता है, फिर वर्षा की ऋतु आ जाती है, सुग्रीव भूल जाते हैं अपना वादा, लक्ष्मण जाके वादा याद दिलाते हैं और फिर सारे बंदरों और भालुओं की सेना जो है वो चल देती है खोज करने के लिए। अब जब ये खोज करने के लिए जाते हैं तो समुंदर के किनारे पहुंचकर रुक जाते हैं। यहाँ पे बानर है, बानर सेना है पूरी की पूरी समुंदर के किनारे, और इधर लंका है। बीच में ये लोग आके रुक जाते हैं और यहाँ पे जामवंत जी जो हैं वो हनुमान को उनका बल याद दिलाते हैं, और जैसे ही बल याद दिलाते हैं यहाँ से शुरू हो जाता है सुंदरकांड। सुंदरकांड के बारे में डिटेल हम लोगों ने पहले ही जानकारी ले ली है। सुंदरकांड में क्या क्या चीजें थी हमने डिस्कस किया। लंका में प्रवेश करते हैं, सीता और हनुमान का संवाद होता है, लंका दहन होता है, उसके बाद श्री राम हनुमान संवाद, लंका के लिए प्रस्थान और विभीषण शरणागति और समुद्र पर कोप, ये हमने कल के वीडियो में देखा हुआ है, सॉरी परसों के वीडियो में। उसके बाद आता है लंका कांड। लंका कांड यानी कि ये कांड युद्ध का कांड है, और सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है सेतु बंध से। नल और नील मिलकर समुंदर के बीच में एक सेतु बांधते हैं। ये समंदर है, इधर लंका है और इधर बानर सेना है। इनको जाने के लिए बीच में एक पुल बनाया जाता है, और ये जो पुल बन जाता है जब यहाँ पे, तो सारी की सारी बानर सेना इस पुल के माध्यम से लंका में पहुंच जाती है। ठीक है, ये पुल है, पुल के माध्यम से बानर सेना लंका में पहुंच गई। इसके बाद से अगला जो टॉपिक है वो क्या होता है, इसके बाद लक्ष्मण और मेघनाद में युद्ध होता है। लक्ष्मण और मेघनाद में युद्ध होता है जिसमें लक्ष्मण के ऊपर मेघनाद शक्ति का प्रयोग करता है, और उससे क्या होता है, लक्ष्मण को मूर्छा आ जाती है। लक्ष्मण को मूर्छा आ जाती है। वैद्य कहां से मिलेगा, तो लंका में ही सुखेन नाम का एक वैद्य है। सुषेण वैद्य के पास हनुमान जाते हैं, उसको घर सहित उठा के लाते हैं। वो उपचार बताता है कि संजीवनी बूटी जो कोई लाएगा धौलागिरी पर्वत से, तो सुबह होने से पहले अगर वो बूटी आ गई तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जाते हैं, बूटी लेकर आते हैं, और बूटी लेकर आने के बाद लक्ष्मण पुनः मतलब चेतना की अवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद कुंभकर्ण का वध होता है, कुंभकर्ण लड़ने के लिए आता है। उसके वध के बाद फिर मेघनाद का वध, फिर राम और रावण में भयंकर युद्ध होता है और अंत में रावण मारा जाता है। फिर सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है और अवध के लिए प्रस्थान होता है। अवध यानी कि अयोध्या के लिए वापस राम चलते हैं अयोध्या जाने के लिए। फिर आता है लास्ट में उत्तरकांड। उत्तरकांड जो है ये कांड महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस कांड में अयोध्या पहुंच जाते हैं भगवान राम। सबसे पहले भगवान राम क्या करते हैं कि हनुमान को भेजते हैं, और ये हनुमान जाके भरत से मिलते हैं और बताते हैं कि आपके जो भाई हैं वो आने वाले हैं अयोध्या में, और ये बता देते हैं। तो फिर उनकी जान में जान आती है कि चलो भैया आएंगे। उसके बाद से भरत मिलाप होता है, राम और भरत मिलते हैं। फिर राम जी प्रजा को उपदेश देते हैं। पहले राज्याभिषेक होता है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। तो यहाँ पर राम का राज्याभिषेक होता है, और यहाँ पर तुलसीदास ने कलयुग और राम राज्य के बीच का वर्णन किया है। इसमें इन्होंने बताया है कि कलयुग में क्या है और राम राज्य में क्या है। कलयुग किस प्रकार, कलयुग को उन्होंने बताया है कि एक समस्या है, और इस समस्या का जो समाधान, जो वैकल्पिक समाधान होना चाहिए वो राम राज्य है, और राम राज्य में किसी को कोई दुख नहीं होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूं नहीं व्यापा। किसी के पास कोई दुख दरिद्र कुछ भी नहीं है, राम राज्य में सब कुछ अच्छा है। उसके बाद राम जी प्रजा को उपदेश देते हैं। फिर काग भुसुंडी और गरुड़ का संवाद होता है भक्ति को लेकर और तमाम लीलाओं को लेकर, और फिर उसके बाद काग भुसुंडी लोमस का संवाद, ज्ञान और भक्ति का निरूपण होता है। ज्ञान में क्या अंतर है, भक्ति में क्या अंतर है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, इसके बारे में
होता है और यहीं पर रामचरितमानस की समाप्ति हो जाती है। तो कुल इन 7 कांडों में क्या क्या कहानियां थी इसके बारे में हमने डिस्कस किया। रामचरितमानस का एक संक्षिप्त कथानक हमने डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें इसमें थी। अब हम आते हैं उस टॉपिक पर जो है हमारा व्याख्या का प्रारूप। अब व्याख्या कैसे करनी है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए व्याख्या में क्या है, सबसे पहले यहां जो मैंने लिखा है उसको ध्यान से आप देखिएगा, कहां से कहां तक व्याख्या करनी है। अब मैं एक टॉपिक ले लेता हूं कि कहां, देखिए शुरुआत करनी है जामवंत के वचन सुहाए। ये क्या है, तो ये एक चौपाई है, यहां से शुरू होती है। पहले सुन लीजिएगा, आप नोट भी कर लीजिए कि किस चीज का आखिर कोई पद होगा उसी का तो हम व्याख्या करेंगे। तो पद ये है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीतहि देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाई सबनि कहु माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेउता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। जेहिगिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक हूं ही श्रमहारी। उसके बाद दोहा है, हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। अब देखिए सबसे पहले जो व्याख्या होगी तो उसमें सबसे पहले संदर्भ आएगा। तो संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि संदर्भ में आपको लिखना है कि ये कहां से लिया गया है। तो हम लिखेंगे कि भक्ति काल के राम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के 5वें कांड सुंदर कांड से उपर्युक्त पदों को लिया गया है। ठीक बात है, ये संदर्भ हो गया। फिर हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रसंग क्या है। तो प्रसंग में हम ये लिखेंगे कि ये उस समय का प्रसंग है जब हनुमान लंका जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। अब कब प्रस्थान किया इन्होंने, तो देखिए जब जामवंत के उत्साहित करने पर, जामवंत के द्वारा बल याद दिलाने पर हनुमान जब लंका जाने के लिए तैयार होते हैं और लंका जाने की शुरुआत करते हैं, ये तब का प्रसंग है। उसके बाद जो आता है वो आता है व्याख्या। और व्याख्या में हमें क्या लिखना है भाई, तो व्याख्या में इसका अर्थ लिखना है। पहला क्या है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यानी जामवंत के जो वचन हैं वो इतने अच्छे लगे कि इससे हनुमान हर्षित हो गए। ठीक है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो उसके बाद क्या था, मैं एक बार चौपाई देख लेता हूं। तब लगी मोहि परिखेहु तुम बाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवों सीतहि देखी, होई काज मोहि हरस विसेखी। यानी कि बंदरों से कहते हैं कि हे बंदरों, हे साथियों, तुम लोग तब तक इंतजार करना, तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और यहाँ पर दुख सह करके किसी प्रकार कंद मूल फल खा के अपना जीवन यापन करते रहना, तब तक कि मैं सीता का पता लगाकर न ले आ दूं। और जब ये मैं पता लगा लूंगा तो मुझे बहुत ही हर्ष होगा। ठीक है, उसके बाद है, यह कई नाई सबनि कहु माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। इतना कहते हुए, इतना कहने के बाद सबको प्रणाम करके, सबके आगे माथ नवाकर हनुमान अपने हृदय में भगवान राम को धारण करके चल देते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेउता ऊपर। यानी कि सिंधु यानी समुंदर के किनारे एक बहुत ही सुंदर भूधर है। भूधर यानी कि पहाड़ है, पर्वत है, और इस पर कूद कर चढ़ जाते हैं। खेल खेल में ही हनुमान इस पर कूद कर चढ़ जाते हैं। बार बार रघुबीर समारी, तरके पवन तनय बल बारी, जहिगिरि चरण देई हनुमंता, गए चले सोगा पाताल तुरंता। यानी जिस भी गिरी पर, जिस भी पर्वत पर अपना चरण रख देते हैं हनुमान, वो तुरंत पाताल को चला जाता है। इतने ज्यादा उत्साह में है और इतनी उनके अंदर बल है, ये दिखाता है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। यहाँ पे अमोघ एक शब्द है, इसका अर्थ होता है, अमोघ का मतलब है एक ऐसा शस्त्र, अमोघ का मतलब होता है जो कभी खाली न जा सके। तो जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिस प्रकार रघुपति यानी राम का बाण अमोघ है, जो कभी खाली होता ही नहीं, खाली जाता ही नहीं है, हमेशा लक्ष्य पर भेद देता है, ठीक उसी प्रकार यही भांति चले हनुमाना, इसी प्रकार हनुमान भी चलते हैं कि अब वो इनका जाना अमोघ है, यानी वो सीता का पता लगा करके ही आएंगे। उसके बाद है, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैं ना कहूं ही श्रमहारी।
जलनिधि का मतलब क्या है? समुंदर। समुंदर के बीच में एक मैनाक पर्वत है और मैनाक पर्वत में को जब ये पता लगता है कि ये रघुपति या राम का दूत हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ समय यहाँ विश्राम कर लो, मेरे ऊपर बैठ के आराम कर लो इस पर्वत पे, ताकि तुमको थोड़ा सा विश्राम मिल जाए। तो यहाँ पे हनुमान कहते हैं कि हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि जब तक मैं भगवान राम का कार्य न कर लूं तब तक मुझे विश्राम कहाँ है। तो इस प्रकार संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या 3 चीजें लिखनी होती हैं। इसके बाद अगर कुछ आपको विशेष लगता है उसमें तो विशेष लिख दीजिए, और अगर कुछ आप इसको अगर करंट से जोड़ सकते हैं, हालांकि यहां तो कुछ हम नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कई बार ऐसे व्याख्या आती है जिसको हम कुछ आज के समय के माहौल के साथ जोड़ सकें तो आप जोड़ दीजिएगा, अगर वो ऐसा हो तब। अब यहां पे हम नहीं जोड़ सकते हैं, यहां वर्तमान परिस्थितियों में जोड़ने की कोई बात नहीं है, लेकिन जहां अगर ऐसा हो सके, कहीं सूरदास या कबीरदास में खास करके ऐसा होता है, तो आप वहां पे जोड़ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर आज मुझे लगता है कि हमने जितना पढ़ना था, जितनी चीजें देखनी थी देख ली। व्याख्याएं चलती रहेंगी, हम लोग अपना टेलीग्राम वगैरह पे भी जुड़े रहेंगे, तो वहां पे भी व्याख्या होती रहेगी, आंसर राइटिंग होती रहेगी। तो मुझे विश्वास है कि आपको रामचरितमानस का कथानक समझ में आया होगा, किस कांड में क्या है और पूरी कहानी क्या है, ये मैंने बताने की कोशिश की। ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। व्याख्या कैसे करनी है, प्रारूप क्या है व्याख्या की, ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट आप लोग करते हैं तो लगता है कि हाँ यार बनाना सफल हो गया। तो कमेंट करना, शेयर करना, और बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच।